चेस यानी कि शतरंज की दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित खिताब ग्रैंड मास्टर कहा जाता है और भारत को उसका 91वां ग्रैंड मास्टर मिल गया है। कौन है ये 91वें ग्रैंड मास्टर, इसको भी जानेंगे। साथ साथ ये ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल कैसे होता है, उसके क्या मानदंड होते हैं, इस बात को समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। और कौन है 91वें ग्रैंड मास्टर, उनके नाम को भी जानते हैं। तो पीछे तस्वीर में आपको एक व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, ये भारत के चेस यानी शतरंज के 91वें ग्रैंड मास्टर हैं। तो इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है राहुल वीएस। और राहुल वीएस के रूप में भारत को उसका 91वां ग्रैंड मास्टर मिल गया है। तो इनका नाम सबसे पहले तो हमें याद रखना है, राहुल वीएस। अब 91वें ग्रैंड मास्टर का मतलब ही हुआ कि इससे पहले 90 अन्य लोग इस प्रतिष्ठित खिताब को हासिल कर चुके हैं। तो सबसे पहले अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर आने से पहले आपको बता दें कि जो लोग भी शतरंज खेलते हैं, जो भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शतरंज के होते हैं, उसमें उस क्षेत्र का, ये शतरंज की दुनिया का सबसे सम्मानजनक उपाधि के तौर पर, खिताब के तौर पर इसको जाना जाता है, जो कि फिडे यानी कि इंटरनेशनल जो चेस फाउंडेशन है उसके द्वारा यह प्रदान किया जाता है। अब देखिए, ये कई तरह के खिताब दिए जाते हैं फिडे के द्वारा। जैसे कि कैंडिडेट मास्टर होता है जिसको कि सीएम के रूप में जानते हैं। तो एक होता है सीएम जिसको कहते हैं कैंडिडेट मास्टर। इसके अलावा एक एफएम होता है जिसको कहते हैं फिडे मास्टर, उसको क्या कहते हैं, एफएम में भी एक खिताब होता है। इसी तरह से एक खिताब होता है आईएम जिसको कहते हैं इंटरनेशनल मास्टर, आईएम भी होता है। इसी तरह से होता है जीएम जिसको कि ग्रैंड मास्टर कहते हैं, और ये सबसे प्रतिष्ठित खिताब माना जाता है फिडे के द्वारा दिए जाने वाले खिताबों में। अब ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल कैसे होता है, पहले तो ये जानिए। तो इसके लिए देखिए 2 शर्तें होती हैं, इन 2 शर्तों को हासिल करना होता है, तब जाके आपको ग्रैंड मास्टर का खिताब मिलेगा। देखिए, ग्रैंड मास्टर के लिए सबसे पहले तो पहली शर्त जो होती है वो होती है ग्रैंड मास्टर नॉर्म्स जिसको बोलते हैं, यानी कि जीएम नॉर्म्स को आपको हासिल करना पड़ता है। और जीएम नॉर्म्स क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। और दूसरा ये होता है कि आपको जो एलो रैंकिंग होती है, एलो रैंकिंग में एलो रेटिंग जो होती है, उस रेटिंग का जो मानदंड है उसको आपको हासिल करना होता है। तो दूसरा आपका होता है एलो रेटिंग, यानी कि इसमें क्या रेटिंग है उस पर भी बात करते हैं। तो देखिए, जीएम नॉर्म्स और एलो रेटिंग, ये 2 पैमाने बनाए गए हैं ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने के लिए। पहली शर्त जो होती है जीएम नॉर्म्स हासिल करने की, अगर उसकी बात करें तो मान्य अंतरराष्ट्रीय जो भी टूर्नामेंट होंगे, उन टूर्नामेंट में कुछ नियम बनाए जाएंगे और उन नियमों के अधीन खिलाड़ी को अच्छा प्रदर्शन करना होगा, जो कि अन्य देश, जैसे कि एक मान लीजिए उस नियम में ही एक नियम यह है कि अन्य देशों के भी तो ग्रैंड मास्टर्स होंगे, उनके साथ आप कंपटीशन में हिस्सा लेंगे, फिर उसमें आपका प्रदर्शन बेहतर होगा जो नियम उसमें निर्धारित किए जाएंगे। तो कहने का मतलब, मान्य अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट जो होंगे उसमें कुछ नियम निर्धारित होंगे, उन इंटरनेशनल नियमों के अधीन आप सबसे पहले तो 3 प्रतिष्ठित टूर्नामेंटों का हिस्सा बनेंगे और वहां बेहतर प्रदर्शन उन नियमों के अधीन अगर आप करते हैं तो पहली शर्त आप फुलफिल करते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि किसी ने 3 अलग अलग जगहों पर अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, कोई गोवा में हुआ, कोई दिल्ली में हुआ, कोई दुबई में हुआ, और तीनों में उसने ठीक ठाक प्रदर्शन किए उन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, तो हम कहेंगे कि 3 ग्रैंड मास्टर जो जीएम नॉर्म्स है उसका उसने पालन कर दिया। उसके बाद दूसरी जो कंडीशन होती है वो होती है ईएलओ, जिसको एलो रेटिंग कहते हैं। एलो रेटिंग, एलो रेटिंग क्या होती है, तो दरअसल इस रेटिंग की अगर बात करें तो ये किसी भी खिलाड़ी की क्षमता को निर्धारित करने का एक अंतरराष्ट्रीय पैमाना बनाया गया है। ये बेसिकली जो रिलेटिव स्किल लेवल है, किसी भी खिलाड़ी का स्किल लेवल दूसरे खिलाड़ी के तुलना में कंपैरेटिवली कितना बेहतर है उसको मापने का ये एक अंतरराष्ट्रीय पैमाना है। और इसको ऑरपैड एलो नाम के एक फिजिक्स के प्रोफेसर थे, ऑरपैड एलो नाम था उनका, और उन्हीं के नाम पे इसको एलो रेटिंग कहा जाता है। बेसिकली उन्होंने इस पैमाने को विकसित किया था, फिजिक्स के प्रोफेसर थे, हंगेरियन अमेरिकन प्रोफेसर थे, और उन्होंने इसको जब डेवलप किया तो 1970 में, 1970 में इसको किसने अपना लिया, तो इसको अपना लिया फिडे ने, यानी कि अंतरराष्ट्रीय जो शतरंज महासंघ है उसने इसको अपना लिया। अब इसमें, इस रेटिंग में क्या होता है कि कम से कम आपको अगर ग्रैंड मास्टर बनना है तो इसमें 2500 अंक आपको एक बार, 2500 या 2500 से ज्यादा अंक एक बार आपको प्राप्त करना जरूरी होता है। एलो रेटिंग में आपको 2500 या इससे ज्यादा अंक एक बार आप प्राप्त करेंगे, और साथ साथ जीएम नॉर्म्स में अगर आप अच्छा प्रदर्शन अगर आप करते हैं 3 जीएम नॉर्म्स में लगातार, तो आप इसकी एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं कि आपको ग्रैंड मास्टर का खिताब, ग्रैंड मास्टर का खिताब मिल सकता है। तो ये है कि 3 जीएम नॉर्म्स और प्लस एलो रेटिंग में 2500 से ज्यादा का आपको स्कोर करना है कम से कम एक बार,
2500 या 2500 से ज्यादा का। अब बात करते हैं कि ये तो हो गया ग्रैंड मास्टर का खिताब कैसे मिलता है। अब क्या है फिडे? तो फेडरेशन जो अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ है, इसकी जब भी बात होगी तो ध्यान रखिएगा यहां पर लिखा हुआ है, देखिए फेडरेशन इंटरनेशनल डेस इचेस। ये बेसिकली जो शब्द लिखा हुआ है ये फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ है और इसी को इंटरनेशनल चेस फाउंडेशन फेडरेशन कहा जाता है। तो याद रखिएगा इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का ये जो लिखा हुआ है ये फ्रेंच, उसका फ्रेंच भाषा में इसको इस तरह से लिखते हैं, लेकिन उसी का अगर ट्रांसलेट किया जाता है उसको तो हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन उसको कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ कहते हैं। अब शतरंज के खेल के लिए हम इसको एक वैश्विक नियामक संस्था के तौर पर जानते हैं। सबसे पहले अगर फिडे की बात करें तो ये 1924 में 1924 में कहां पर? फ्रांस में इसको क्या किया गया था? स्टैब्लिश किया गया था। फ्रांस की जो राजधानी थी पेरिस में इसको स्टैब्लिश किया गया था। तो कब किया गया था? तो 1924 में किया गया था। और बाद में 1924 में फ्रांस पेरिस में इसको स्टैब्लिश जरूर किया गया, लेकिन इसका मुख्यालय जो बना, मुख्यालय कहां पर बना? तो स्विट्जरलैंड में बना, लॉजेन में इसका मुख्यालय बना। तो याद रखिएगा इसका जो हेडक्वार्टर बना था वो कहां बना था? लॉजेन में बना था। और ये कहां पर है? ये है आपका स्विट्जरलैंड में। तो याद रखिएगा इसके मुख्यालय को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपसे कहीं प्रश्न के तौर पर पूछा जा सकता है। अब देखिए जब इसकी शुरुआत हुई थी तो ये एक गैर कानूनी संस्था थी, लेकिन बाद में इस गैर कानूनी संस्था को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने क्या किया कि वैश्विक जो खेल संगठन के रूप में इसको मान्यता दे दी। कब मान्यता दे दी? तो मान्यता दे दी 1999 में। तो पहले इसकी शुरुआत जरूर हम कह सकते हैं गैर सरकारी संगठन के रूप में हुआ, लेकिन 1999 में इसको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा इसको मान्यता दे दी गई। कैसी? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने इसको मान्यता दे दी वैश्विक खेल संगठन के रूप में। अब देखिए इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य आप याद रखेंगे कि जेंस उना सुमस इसका आदर्श वाक्य है कि हम एक परिवार हैं। ये इसका एक आदर्श वाक्य है। और इसका काम क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी चेस का खेल होगा, शतरंज का खेल होगा, उसके लिए नियम बनाने का काम, उसके लिए मानदंड तय करने का काम, उसके लिए जो भी आचरण से संबंधित विनियमन का काम है वो टोटल यही काम करती है। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको जानने चाहिए, उसके अंतर्गत अगर सबसे पहली चीज आपसे पूछी जाए कि सबसे पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया था, तो याद रखिएगा 1988 में सबसे पहले भारत की तरफ से ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो बने थे विश्वनाथन आनंद। इनका नाम आप याद रखिएगा। तो विश्वनाथन आनंद सबसे पहले ग्रैंड मास्टर बनने वाले भारत की तरफ से पुरुष में इन्हीं का नाम आता है। और इसी तरह से महिला का नाम भी पूछा जा सकता है। तो महिला पहली भारत की तरफ से ग्रैंड मास्टर का खिताब 2002 में हासिल किया गया था कोनेरू हम्पी के द्वारा। तो 2002 में पहली महिला जो है थी वो कौन थी? तो वो थी कोनेरू हम्पी। और इनके बारे में एक और खास बात है कि कोनेरू हम्पी ने जब ये खिताब हासिल किया तो उनकी आयु मात्र 15 वर्ष थी। यानी कि इतनी कम उम्र में पूरे विश्व में कोई भी महिला ऐसी नहीं थी जिसने कि ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया था। तो इनका नाम और भी महत्वपूर्ण है। इस तरह से अंतरराष्ट्रीय मास्टर जो आईएम शुरू में ही एक कैटेगरी मैंने आपको बताई थी, उसके तौर पर अगर देखें तो 1961 में मैनुअल एरन नाम के व्यक्ति ने भारत की तरफ से अंतरराष्ट्रीय मास्टर का खिताब हासिल किया था। और 1979 में जयश्री खादिकर ने महिला के तौर पर एक अंतरराष्ट्रीय मास्टर का खिताब हासिल किया था भारत की तरफ से। लेकिन सवाल यह है कि अभी तो ये 91वें बने हैं। राहुल की अगर बात करें, राहुल वीएस जो हैं वो 91वें ग्रैंड मास्टर बने। इससे पहले इसी हफ्ते, पिछले हफ्ते की अगर बात करें तो 90वें ग्रैंड मास्टर का खिताब इल्लमपर्थी एआर को हासिल हुआ है। तो 90वें कौन बने हैं? तो याद रखिएगा इल्लमपर्थी, ये नाम आप याद रखिएगा। ये कहां के हैं? चेन्नई के हैं, याद रखिएगा। इल्लमपर्थी एआर जो है इनको 90वें के तौर पे ग्रैंड मास्टर के तौर पे जाना गया भारत की तरफ से। और राहुल वीएस ये चौथे बने हैं, 91वें बने हैं राहुल वीएस। तो याद रखिएगा राहुल वीएस का नाम भी, और आपसे पूछा जा सकता है इल्लमपर्थी एआर का नाम भी, जो क्रमशः 90 और 91वें क्रमांक पर भारत की तरफ से ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किए हैं। उम्मीद है आपको ये सारे तथ्य समझ में आए होंगे, ये आपके लिए उपयोगी होंगे। तो चलिए अब जिम्मेदारी आपकी बनती है। प्रश्न आपके जिम्मे छोड़ते हैं, इसका जवाब आप दीजिए। ग्रैंड मास्टर बनने के लिए खिलाड़ी को न्यूनतम कितनी एलो रेटिंग प्राप्त करनी होती है? विकल्प आपके सामने है 2300, 2400, 2500 या 2600। तो इस प्रश्न का जवाब आसानी से आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।